नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, राजस्थान में जो पटवार की वैकेंसी आई थी 2025 के लिए, जिसका एग्जाम जो है वो आपका जो प्रपोजल है पहले से आपका मई 2025 के अंदर, उसमें जो सिलेबस जो दिया है उसमें जो एक कंप्यूटर सब्जेक्ट जो दिया है, जिसके कि आपका 30 नंबर का मैटर हो, छोटा मोटा नहीं, 30 नंबर का मैटर है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर कंप्यूटर का क्या सिलेबस होने वाला है और कैसे हम इसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें और आप 30 में से 30 नंबर जो है वो आप कैसे पक्के करें। तो देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पूरी कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ने लग जाते हैं, जबकि उनके एग्जाम में वो कंप्यूटर नहीं होता। कंप्यूटर में जो आपका सिलेबस दिया है वो बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस दिया है, और बेसिक कंप्यूटर में आपको पता है सिलेबस में जो दिया सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स दिया है। तो सर इसमें हम जो कंप्यूटर के स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं, कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं ना, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर पढ़ते हैं। कंप्यूटर के कुछ जो गुण होते हैं, विशेष बातें होती हैं, वो आपके इसमें आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आएगा, जैसे उसमें आपका सीपीयू आएगा, एएलयू आएगा, सीयू आएगा, स्टोरेज आएगा, रैम आएगा, रोम आएगा, है ना। तो रैम के बारे में पढ़ोगे, रोम के बारे में पढ़ोगे, फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो फाइल सिस्टम होगा उसके बारे में पढ़ोगे। जितने भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, सर इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आप ये पढ़ोगे। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब हो गया कि आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हो। इसके साथ में हम बात करें सर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा, और मेनली इसमें आपका आएगा विंडो वाला, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं डॉस, है ना, डॉस। आपके कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस सुना होगा। उसमें भी आपका एमएस डॉस होता है, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंडो के नाम से जानते हैं, विंडो बोलते हैं। एक आपका लाइनेक्स का नाम सुनोगा आपने, है ना, लाइनेक्स, ये लाइनेक्स का नाम सुनोगा आपने। ये लाइनेक्स पर ज्यादातर आपके जो सर्वर होते हैं, है ना, सर्वर जो होते हैं वो आपके ही होते हैं। जैसे इंडिया ने खुद ने भी, ये जितने भी कंप्यूटर में चलते हैं ना, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऐसे ही इंडिया ने खुद ने अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, जिसका नाम है माया। क्या नाम है आपका? माया ओएस। माया ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस पर बेस है आपका? सर लाइनेक्स पर है ये लाइनेक्स है। जबकि विंडो किस पर आपका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, डॉस। और ये सर आपका लाइनेक्स। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो आपका जो विंडो होता है उसके कंपैरिजन में आपका ज्यादा सेफ, सिक्योर, लाइट और फास्ट चलता है। इसलिए जितने भी कोडर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वो लाइनेक्स यूज करते हैं या उबंटू यूज करते हैं ना, ये जो होता है आपका। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एक आपने सुना होगा, इसमें आप पढ़ोगे सर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, जिसमें आपके जो एप्पल वाले जो कंप्यूटर होते हैं, एप्पल वाले मैकबुक जिन्हें बोलते हैं, वो आपके इस पर चलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इसमें आप तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद में सर आप एमएस ऑफिस पढ़ोगे। एमएस ऑफिस में आप एमएस वर्ड पढ़ोगे, एमएस एक्सेल पढ़ोगे, एक्सेल जैसे आप स्प्रेडशीट भी बोलते हो, और आप क्या पढ़ोगे? पावर पॉइंट। एक और होता है इसमें एमएस एक्सेस, क्योंकि आपके सिलेबस में एमएस एक्सेस नहीं है। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, क्योंकि एमएस जो ऑफिस होता है ना, एमएस ऑफिस, उसमें चार होते हैं। एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस जो होता है ये। तो आपके सिलेबस में एमएस एक्सेस नहीं है। अब देखो, इसमें आपके इंटरनेट भी नहीं है, इंटरनेट ईमेल नहीं है, आपके वायरस वगैरह नहीं है, आपके नंबर सिस्टम नहीं है ना, बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके इसमें नहीं, ई कॉमर्स नहीं है। लेकिन क्या होता है, बच्चे जैसे बहुत सारे जो पढ़ते नहीं, सिलेबस को ध्यान नहीं देते हैं। अब कई जगह क्या हो रहा है कि सर वो जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं वो पटवार वाले कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं आपको पुलिस कांस्टेबल वाले कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, या वो आपको दूसरी एग्जाम्स वाले कंप्यूटर, पूरी कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं अगर दिल्ली पुलिस की बात करूं, तो सर दिल्ली पुलिस में जो है, दिल्ली पुलिस के अंदर इंटरनेट है, और आपका ये है मेन आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं उसमें, और इंटरनेट से आते हैं। बाकी आपका जो है ये सिलेबस में है ही नहीं, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये क्या है, कुछ एक आध नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपका जो एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हो आपके सिलेबस के हिसाब से, और आप कुछ अलग ही पढ़ रहे हो, जैसे दिल्ली पुलिस वाले बंदे पूरा कंप्यूटर पढ़ेंगे, ये रैम रोम क्या है, जबकि उनके सिलेबस में है ही नहीं है, उसके क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, उनके सिर्फ एमएस ऑफिस और इंटरनेट है, ये दो मेजर पोर्शन है, यही उनको पढ़ना है। पटवार में आपका ये है, पटवार में इंटरनेट नहीं है आपका, ई कॉमर्स नहीं है आपका,
नंबर सिस्टम नहीं है आपका, आपका जो है इंटरनेट के अलावा सिक्योरिटी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी नहीं है, तो ये क्यों पढ़ोगे आप? वो पढ़ोगे आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो आएगा नहीं आपके। तो सिलेबस आपको पता है, लेकिन हाँ राजस्थान पुलिस की अगर हम बात करें तो सर राजस्थान पुलिस में आपका कंप्लीट सिलेबस है कंप्यूटर फंडामेंटल, तो राजस्थान पुलिस में तो आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आराम से अगर आप इसे अच्छे ढंग से भी धीरे धीरे भी पढ़ोगे सर 30 घंटे में 30 आवर्स में आपका ये सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ लोगे। तो डेली 1 घंटे आप जहां कहीं से भी क्लास ले रहे हो, लाइव क्लास, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो कोर्स ले रखा आपने, वहां से आप इसे पढ़ सकते हो और डेली 1 घंटे आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, कुछ आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लो। तो आपके ऐसे 2 से 3 घंटे का आप टाइम दोगे ना कंप्यूटर को डेली, अभी भी जो लोग अभी तैयारी करना शुरू करें नेक्स्ट मंथ जिनके एग्जाम है, तो सर आपका 30 दिन में आपका ये कंप्यूटर कवर हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है ना। तो इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, सिलेबस पे डिस्कस आपका बहुत जरूरी है। सिलेबस आपको नहीं होगा तो सर फिर आप तो क्या तैयारी करोगे। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने ये एक कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स लॉन्च कर रखा है हमने पटवार के लिए। तो सर पटवार के लिए जो कंप्यूटर का कोर्स है आपका 99 रुपीज में है ये इसमें आपका पटवार का भी सिलेबस करवाया जाएगा। सबसे पहले तो इस महीने अप्रैल में पटवार का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारी तरफ से अप्रैल में, है ना। उसके बाद में फिर इसमें जो आपको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में हम जो पुलिस कांस्टेबल में और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी आपको इसी कोर्स में हम बाद में डाल देंगे उसके नेक्स्ट मंथ से। फिलहाल हम आपको इसमें जो टॉपिक मिलेंगे, और चूंकि हम आपको 1 महीने के अंदर इसका सिलेबस भी करवाना है हमें, जिससे आपको एग्जाम से पहले सिलेबस करवाएं तो आपको रिवीजन के लिए टाइम भी मिले, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला तो वो जो कोर्स आपने खरीदा पढ़ना है वो पढ़े, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो फिलहाल आपको 99 रुपीज में आपको इसी मंथ है, नेक्स्ट मंथ इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जस्ट डबल ट्रिपल 299 हो जाएगी, वो पटवार वाले बच्चों के लिए एवल। लेकिन इसमें आपको जो कंटेंट मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे आगे चल करके वो इसी में डाल दी जाएंगे। आपको जो दिल्ली पुलिस है और जो आपका राजस्थान पुलिस है और जो 4th ग्रेड में भी आपके है ना, उसके भी टॉपिक आपको यहाँ पर इसी में डाल दी जाएगा। तो उसका आपको बाद में अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिलहाल आपको पुलिस कांस्टेबल वाले टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पटवार के लिए, क्योंकि आपके पटवार के सिलेबस में वो है नहीं। पटवार का पढ़ लो, एग्जाम दे लो, उसके बाद में आप नेक्स्ट एग्जाम के टॉपिक पढ़ लेना। फिलहाल हम आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ पटवार के सिलेबस में जो है वही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हो। 99 रुपीज में आपको ये कोर्स अवेलेबल है। मिलेगा कहां पर सर आपको ये मिलेगा? सर देखो इस एक ऐप है सर हमारा, स्टडी साला के नाम से ऐप है सर, स्टडी साला है ना, स्टडी साला के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इससे मिलते जुलते आपको 1-2 ऐप और मिल जाएंगे, कोई स्टडी साला 2.0 है कुछ और नाम से, तो ये लोगो आप देख लीजिएगा। और ज्यादा कोई दिक्कत आए तो आपको लिंक में मिल जाएगा ना, यूट्यूब चैनल के लिंक में मिल जाएगा इसका ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक, वहां से आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां आपको ये ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा। साथ में अगर आप पटवार की टेस्ट सीरीज, जैसे पटवार की हमारी एक आपकी फुल सिलेबस वाले टेस्ट भी उसके अंदर, और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट भी हमने बहुत सारे टेस्ट उसके डाले हुए, तो पटवार की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी हमने इस ऐप पे डाले हुए हैं, तो फ्री मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पटवार की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ मिल जाएगी, आपको 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उनके कोर्स भी मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टडी साला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। मेरे साथ बनने लेकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेज चल रही हैं, तो वो फ्री लाइव क्लासेज का बेनिफिट लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको उन क्लासेज का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।